गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने पढ़ा समकालीन दक्षिण एशिया के अंतर्गत दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता, और आज हम पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान संघर्ष कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कैसे हैं, मधुर हैं या कठोर हैं, कैसे संबंध है ये हम पढ़ेंगे। तो सन 1947 के पूर्व तक भारत और पाकिस्तान संभवतः विश्व के ऐसे दो राष्ट्र हैं जो एक ही भूभाग के अंग थे। एक ही भूभाग के अंग थे मतलब आज़ादी से पूर्व भारत और पाकिस्तान क्या था, एक ही था। आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, जिनकी ऐतिहासिक विरासत एक थी, परंतु सन 1947 में स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में अस्तित्व आने से लेकर आज तक इन दोनों राष्ट्रों के मध्य संबंध जो है वो मधुर नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत ही हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जब भारत पाकिस्तान के साथ सदैव ही मधुर संबंध का इच्छुक रहा है, जैसे सितंबर सन 1947 में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहे गए शब्द कि यदि हम कुछ चाहते हैं तो यह चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य शीघ्रता से पुनः शांति और स्थायी आधार पर मित्रता स्थापित हो जाए। भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो यही चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य हमेशा शांति स्थापित हो, दोनों एक दूसरे के मित्र ही बनकर रहें। परंतु जो पाकिस्तान है वो कैसा राष्ट्र था, धर्म के आधार पर, है ना। वो पाकिस्तान का निर्माण ही धार्मिक उन्माद की नींव थी तथा भारत और भारतीयों के प्रति उनके अंदर घृणा था, क्योंकि भारत में रहने वाले जो जनता है वो कैसा है, हिंदू है ना। और पाकिस्तान में जो मुस्लिम राष्ट्र है पाकिस्तान, और वहाँ की जनता जो थी वो मुस्लिम जनता थी। तो पाकिस्तान का रवैया हमेशा से भारत के प्रति घृणापूर्ण ही रहा और अमित्रतापूर्ण ही रहा उनका व्यवहार। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे कि सिर्फ धर्म के आधार पर ही नहीं पाकिस्तान भारत के ऊपर विरोध करता है, उससे कटुता रखता है, बल्कि कुछ ऐसे भी विवाद हैं, जो ऐसे भी मुद्दे हैं जिनके वजह से पाकिस्तान जो है वो भारत से दुश्मनी रखता है। तो जो पहला विवाद हम देखेंगे जूनागढ़ विवाद। जूनागढ़ एक ऐसा राष्ट्र है, एक ऐसा राज्य है जो भारत पाक सीमा के निकट गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित जूनागढ़ एक छोटी सी रियासत थी, जिसका जो शासक था वो क्या था। देखिए जैसे यहाँ पे ये गुजरात वाली क्षेत्र है, ये गुजरात है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस गुजरात से लगा हुआ एक जगह का नाम था काठियावाड़ जो है वो जूनागढ़ से यहाँ पे लगा हुआ था। इस तरह से पाकिस्तान ये यहाँ से लेकर पूरा ये पाकिस्तान वाला एरिया है और ये गुजरात का एरिया है। तो यहीं पे वो दोनों राष्ट्र जो है वो लगे हुए थे। तो इन दोनों के मध्य ये विवाद रहा कि ये जो रियासत है वो किसके अंतर्गत होगा। तो दोनों के बीच एक ऐसा मतलब कि विवाद था कि मुसलमान नवाब ने भौगोलिक स्थिति एवं जन इच्छा की चिंता न करके जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने का निर्णय लिया। चूँकि जूनागढ़ जो राज्य है, वो जो रियासत है, जूनागढ़ में अधिकांश जो जनता थी वो कैसी थी, हिंदू थी। और लेकिन वहाँ के जो शासक थे वो मुस्लिम शासक थे। लेकिन वो बिना मतलब कि जनता की चिंता किए बिना वो क्या चाहते थे कि जूनागढ़ जो है वो कहाँ मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जाए, क्योंकि वहाँ का शासक ही कैसा था, मुस्लिम शासक था। मुस्लिम शासक के निर्णय के विरुद्ध वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया, जिससे भयभीत होकर नवाब पाकिस्तान भाग गया और भारत सरकार की आज्ञानुसार गुजरात के क्षेत्रीय कमिश्नर ने जूनागढ़ को भारत में विलय कर दिया। इस वजह से भी जो पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ कटु संबंध है, उनका जो संबंध है वो मित्रतापूर्ण नहीं है। अगला जो इसका विवाद का जो कारण था वो था हैदराबाद विवाद। भौगोलिक दृष्टि से हैदराबाद को भारत में ही सम्मिलित किया जा सकता था, परंतु पाकिस्तान द्वारा हर स्थिति में वो वहाँ की जो शासक थी निजाम, हैदराबाद की सहायता देने की आश्वासन के कारण निजाम अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखना चाहता था। निजाम मतलब होता है जो हैदराबाद में जो शासक की उपाधि दी जाती है उसे निजाम कहा जाता है, मतलब वहाँ के जो शासक थे
उन्होंने पाकिस्तान की सहायता के आश्वासन के कारण निज़ाम जो है वो अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखना चाहते थे। मतलब वो किसी की ओर शामिल नहीं होना चाहते थे, ना भारत की तरफ ना ही पाकिस्तान की तरफ। इसके साथ ही साथ वह भारत में विलय के लिए भी भारत से बातचीत करता रहा। मतलब ये जो हैदराबाद विवाद है वो एक दोराहे पे था। निज़ाम जो है वो दो नाव पे सवार होकर चल रहे थे। वो एक तरफ ये कहते थे कि हमको किसी की तरफ शामिल नहीं होना है, दूसरी तरफ वो भारत से ये कहता था कि हमको भारत में शामिल होना है। और भारत में शामिल होना है ये कह के उधर पाकिस्तान के सहयोग से क्या कर रहे थे उन लोग कि मार काट, लूटपाट और नृशंस हत्या का सिलसिला शुरू कर दिए। इससे भयावह स्थिति से निपटने के लिए भारत को सैनिक कार्यवाही करना पड़ा इसके लिए, और हैदराबाद रियासत को भारत में सम्मिलित कर दिया गया। बदले में उसे 50 लाख रुपए प्रिवी पर्स के रूप में देना तय किया गया। अगला जो कारण है इसका ये है नहर के पानी का विवाद। मतलब जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ थे तब ऐसा कोई विवाद नहीं था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान आज़ादी के बाद अलग हो गए तो उनके मध्य एक विवाद उत्पन्न हुआ कि जो नहर का पानी है, जो नदी का जो पानी है, नहरें की जो पानी है वो कहाँ और किस तरफ जाएगी। तो विभाजन के पूर्व बनाई गई जो नहरें थी, मतलब जब विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले जब नहरें बनाई गई थी वो पंजाब के राजनीतिक विभाजन के पश्चात दोनों ही देशों के अधिकार में रही। दोनों ही देशों के अधिकार में रही मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों के अधिकार में रहा। सतलज और रावी दोनों देशों के मध्य, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के मध्य से, और व्यास पूर्णतः भारत में बहती है। मतलब ये कहा जा रहा है कि सतलज और जो रावी नदी है दोनों देशों के मध्य मतलब भारत और पाकिस्तान के मध्य। झेलम और चिनाब नदी जो है वो कहाँ है, पाकिस्तान के मध्य से, और व्यास नदी जो है वो पूरी तरह से भारत में ही बहती है। तो पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत सिंचाई के लिए इन्हीं नहरों पर निर्भर थी। पाकिस्तान को यह आशंका था कि कहीं भारत इन नहरों के जल को बंद ना कर दे, कि जो नहर का जो पानी है वो उधर जाना बंद ना कर दे, और इस तरह से पाकिस्तान में कहीं खेती करने के लिए, सिंचाई के लिए जो पानी है उसकी कमी ना हो जाए, वहाँ अकाल ना पड़ जाए। इस वजह से नहर के पानी के लिए भी वहाँ पे विवाद होना शुरू हो गया। इस तरह से जो अगला कारण है वो है शरणार्थियों का प्रश्न, कि विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों, लूटपाट और मारकाट से भयभीत हिंदू भागकर कहाँ आने लगे, भारत आने लगे। मतलब पहले क्या था, भारत और पाकिस्तान एक ही साथ था तो सब बिखरे हुए थे, जिसको जहाँ रहना था वो वहाँ रहते थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान जब अलग हो गया तो कुछ जो हिंदू थे वो कहाँ थे, पाकिस्तान क्षेत्र पे थे, और वो जब वहाँ पे जब पाकिस्तान अलग हुआ तो वहाँ पे दंगे, लूटपाट और मारकाट शुरू हो गया। तो हिंदू जो है वो डर कर क्या करने लगे, भारत की ओर आने लगे। वे वहाँ अपनी ज़मीन और संपत्ति छोड़कर आए। भारत जो है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना। तो वहाँ शरण दी, और मतलब जो हिंदू थे उनको भारत में शरण दिया गया, और उनकी संपत्ति की क्षतिपूर्ति की मांग पाकिस्तान सरकार से की गई, परंतु उसने इसके लिए आनाकानी की, और पाकिस्तान सरकार की यह आनाकानी भी दोनों देशों के मध्य विवाद का कारण बना। अगला जो कारण है ऋण की अदायगी का प्रश्न। ऋण की अदायगी मतलब, ऋण मतलब कर्ज। तो विभाजन के पूर्व जब भारत और पाकिस्तान जब विभाजन हुआ तो उस समय कुछ ब्रिटिश सरकार का जो लेनदारी थी या उनके ऊपर जो ऋण था उसको दोनों देशों के ऊपर क्या किया गया, बांटा गया। जैसे घर में होता है ना, जब घर का बंटवारा होता है तो दो भाई होते हैं और दोनों भाइयों के बीच घर का बंटवारा तो होता है, साथ ही साथ घर का वो दायित्व और जो लेनदारी होता है और जो कर्ज होते हैं, जो पैसों की लेनदारी होती है वो दोनों का बंटवारा होता है ना। तो उसी तरह से जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों के ऊपर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो ऋण जो दिया गया था वो दोनों के ऊपर दिया गया, भारत और पाकिस्तान की तरफ ना। तो इस बदले मतलब जब भारत विभाजन हुआ तो उस समय भारत ने तो यह कहा कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज है उसे हम छुटा लेंगे, लेकिन बदले में पाकिस्तान को क्या करना होगा, 300 करोड़ रुपए जो है वो प्रतिवर्ष दिया जाना होगा। परंतु पाकिस्तान जो सरकार थी उसने ऋण को अदा करने में मतलब कर्ज देने में टाल मटोल करने लगी,
और बदले में रक्षा संग्रह का ये मतलब कि तय किया गया रक्षा संग्रह के द्वारा कि 55 करोड़ रुपए जो है भारत किसको देगी, पाकिस्तान सरकार को देगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और जो पाकिस्तान जो थी है ना 300 करोड़ रुपए उनको देना था भारत को, वो तो नहीं दे पाए। लेकिन जो गांधी जी हैं उन्होंने पटेल और नेहरू की इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान को जो रक्षा संग्रह के द्वारा 55 करोड़ रुपए देना तय था उसको दिला दिया गया। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान सरकार पर भारत सरकार की और भी लेनदारियां थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसे नहीं दिया। इस तरह से दोनों देशों के बीच जो है वो कड़वाहट और संबंध जो है वो मधुर नहीं हो पाया। अगला जो कारण है वो है कश्मीर विवाद। कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य सर्वाधिक उलझा हुआ विवाद है। मतलब अभी भी ये जो विवाद है वो अभी भी चल रहा है कि कश्मीर किसका है। ब्रिटिश सरकार की घोषणा अनुसार देशी रियासतें स्वेच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में विलय हो सकती थी। मतलब जब ब्रिटिश सरकार जो है, अंग्रेज जो है जब यहाँ से गए तो उन्होंने ये घोषणा किया कि कोई भी देशी रियासत जो है वो किसी भी राष्ट्र की तरफ, किसी भी देश की तरफ वो विलय हो सकते हैं, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। परंतु जो कश्मीर के जो क्षेत्र है उसको पाकिस्तान अपनी तरफ लेना चाहता था और उसे हथियाना चाहता था, क्योंकि भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित यह राज्य भारत और पाकिस्तान दोनों को जोड़ता है। कौन? कश्मीर। वहाँ की जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग मुस्लिम धर्म को मानने वाला था, परंतु वहाँ का जो शासक था वो कैसा था? हिंदू था। और वहाँ के शासक का नाम था हरि सिंह, राजा हरि सिंह। तो पाकिस्तान उसे अपने साथ मिलाना चाहता था। इसी उद्देश्य से 22 अक्टूबर सन 1947 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबीलियों एवं पाकिस्तानियों ने इस पर आक्रमण कर दिया। 26 अक्टूबर सन 1947 को कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह ने अपने राज्य की रक्षा करके कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए ये तय किया कि और एक प्रार्थना पत्र भेजा कि कश्मीर को क्या किया जाए, बचा लिया जाए और भारत के अंदर इसको क्या किया जाए, विलय किया जाए। तो भारत सरकार ने 27 अक्टूबर सन 1947 को भारतीय सेनाएं कश्मीर भेजी और जनमत संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार कर लिया गया। जब कश्मीर भारत में मिलना चाहता था तो पाकिस्तान उनके ऊपर क्या किए, कबीलाइयों द्वारा और पाकिस्तानियों के द्वारा वहाँ पे हमला कर दिया गया और पाकिस्तान से कुछ खाद्य सामग्री और केरोसिन जो है वो कश्मीर को दिया जाता था। उन सब चीज़ों को क्या कर दिया गया, पाकिस्तान के द्वारा इसे बंद कर दिया गया ताकि जो कश्मीर के जो राजा हैं वो कश्मीर को कहाँ मिला दे, पाकिस्तान में मिला दे। लेकिन कश्मीर के राजा ने ऐसा नहीं किया और ना करके भारत सरकार से प्रार्थना किया कि जो कश्मीर है उसे क्या कर लिया जाए, बचा लिया जाए और बचा के उसको भारत में विलय कर लिया जाए। इस तरह से भारत द्वारा जब कश्मीर की सुरक्षा और पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों की सहायता करने की नीति के कारण कश्मीर दोनों देशों के मध्य विवाद का कारण बना रहा। और ये विवाद जो है वो अभी का नहीं है, शुरू से ही विवाद का कारण बना हुआ है और अब भी ये कारण बना हुआ है। 14 मई सन 1954 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा कश्मीर को विशेष दर्जा जो है वो प्रदान किया गया और वर्तमान में कश्मीर के में जो 370 जो अनुच्छेद है, जो धारा लगाया गया था उसे समाप्त कर दिया गया है। और समाप्त करने के बाद भी आज भी हमारे देश में आंतरिक और बाह्य रूप से ये राजनीतिक परेशानी जो है वो अभी भी चालू है। ये दुविधा जो है वो अभी भी उत्पन्न है कि कश्मीर में से जो 370 जो धारा है उसे लगाया गया था उसे क्यों हटाया गया है। ये कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया है, फिर भी पाकिस्तान बार बार कश्मीर के प्रश्न को उठाता रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र में जाकर कश्मीर की जो समस्या है वो पाकिस्तान अभी भी वहाँ पे जाकर उठाता है कश्मीर की समस्या को।